कुरुक्षेत्र का युद्ध। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज हम सीधे युद्ध के मैदान की बात नहीं करेंगे। आज का हमारा ये खास विश्लेषण उन घटनाओं पर है जो पर्दे के पीछे चल रही थीं। वो व्यक्तिगत आघात, पुरानी रंजिशें और राजनीतिक खेल जिन्होंने किसी भी हथियार के उठने से बहुत पहले ही इस महाकाव्य की नींव रख दी थी। सच कहूं तो असली मनोवैज्ञानिक युद्ध तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी बहुत दूर है, लेकिन इसके बीज बो दिए गए हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का एकदम सटीक निचोड़ है। जरा सोचिए, भौतिक रूप से युद्ध का मैदान अभी कोसों दूर है, लेकिन असली लड़ाई तो इन किरदारों के दिमाग में, उनके स्वार्थों और उनके गहरे दर्द के बीच लड़ी जा रही है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे महायुद्ध के बीज, फिर गुरु द्रोण की छिपी हुई पीड़ा, उसके बाद गुरुकुल में राजकुमार और एक बाहरी व्यक्ति का संघर्ष, कैसे अंधेरे पर विजय पाई गई, और अंत में हस्तिनापुर की वो पर्दे के पीछे की राजनीति। ये सारी अलग अलग कहानियां बड़ी ही अचंभित करने वाले तरीके से एक ही दिशा में आगे बढ़ती हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, महायुद्ध के बीज, यानी वो व्यक्तिगत बोझ जो ये सारे किरदार अपने कंधों पर उठा रहे हैं। इस महाकाव्य में एंट्री लेने वाला हर प्रमुख किरदार अपने साथ एक बहुत भारी बैगेज लेकर आता है। शकुनी को ही ले लीजिए, वो अपना राज्य गांधार छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ अपनी बहन के अधिकारों के लिए हस्तिनापुर में जड़े जमा रहे हैं। भीष्म अपनी उस भयंकर प्रतिज्ञा की वजह से हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं। उधर गांधारी ने पतिपरत धर्म और कर्तव्य के नाम पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, और कुंती, वो तो वफादारी और गहरी निराशा के भंवर में पूरी तरह फंसी हुई हैं। ये सारी व्यक्तिगत सीमाएं और मजबूरियां इतना भयानक तनाव पैदा कर रही थी, जिसका फटना एक न एक दिन तय था। और फिर आता है अस्त्र शस्त्र पूजा का वो अहम समारोह। ये वो पल है जहां सभी युवा राजकुमार एक साथ खड़े होकर श्लोक पढ़ते हैं, शस्त्र विद्या की शुरुआत करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ठीक इसी बिंदु से अनजाने में ही सही, उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, जो सीधा युद्ध की तरफ जाते हैं। ये समारोह एक भट्टी की तरह काम करता है, जिसमें इन सब की नियति पिघलकर एक नया और खतरनाक आकार लेने लगती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है गुरु की छिपी पीड़ा, या यूं कहें कि एक टूटी हुई दोस्ती का शव। हम अक्सर द्रोणाचार्य को एक बहुत ही सख्त गुरु के रूप में देखते हैं ना, लेकिन इस कठोरता के पीछे बहुत गहरे घाव हैं। बचपन में द्रोण और राजकुमार द्रुपद बहुत अच्छे दोस्त थे। द्रुपद ने वादा भी किया था कि आगे चलकर अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वो द्रोण को देंगे। लेकिन समय का पहिया देखिए, जब द्रोण का 3 साल का बेटा अश्वत्थामा घोर गरीबी में दूध के लिए रो रहा था, तब द्रोण मदद मांगने द्रुपद के पास गए, और वहां उन्हें क्या मिला? एक भयानक अपमान। द्रुपद ने सीधे कह दिया कि मित्रता केवल समान स्तर के लोगों के बीच होती है। बस इसी एक इंसल्ट ने द्रोणाचार्य को अंदर तक तोड़ दिया और हमेशा के लिए बदल दिया। यहीं से द्रोणाचार्य की एक नई फिलॉसफी जन्म लेती है, पुत्र बनाम शिष्य। उनका मानना था कि एक बेटे का प्यार माता और पिता दोनों में बटा होता है, लेकिन एक शिष्य 100% सिर्फ अपने गुरु का होता है। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो वसीयत में मिल जाए, इसे अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है। गुरु द्रोण का ये पक्का विश्वास था कि एक सच्चा शिष्य एक सगे बेटे से कहीं ज्यादा बड़ा उत्तराधिकारी होता है, और यही विचार आज भी हमारी गुरु शिष्य परंपरा की रीढ़ है। चलिए, अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, राजकुमार और बाहरी व्यक्ति। गुरुकुल में पल रही 2 बिल्कुल अलग नियतियां। गुरुकुल में 2 बेहद टैलेंटेड युवा हैं। एक तरफ है अर्जुन, शाही खून वाले वो राजकुमार जिनकी मासूमियत और लगन तुरंत गुरु का दिल जीत लेती है, और दूसरी तरफ है कर्ण, जिन्हें राधेय भी कहा जाता है। कर्ण में सूर्य के समान तेज है, बेहिसाब हुनर है, लेकिन फिर भी उन्हें ठुकरा दिया जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सारथी के पुत्र हैं, कोई मान्यता प्राप्त राजकुमार नहीं। यहाँ बहुत ही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे समाज के सख्त नियम एक बेहद काबिल इंसान को भी सिस्टम से बाहर फेंक देते हैं। कर्ण का एक सवाल जो सच में दिल को चीर देता है, क्या ज्ञान कोई दान है? क्या ईश्वर पिता का नाम पूछता है?
ये शब्द हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को शिक्षा से दूर रखना कितना बड़ा अन्याय है। ये सवाल तब भी समाज की संरचना पर एक तमाचा था, और सच कहूं तो आज के संदर्भ में भी उतना ही सोचने लायक है। अब आते हैं चौथे भाग पर, अंधेरे पर विजय। एक आदर्श शिष्य की असली पहचान कैसे होती है? आखिर अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के फेवरेट बने कैसे? इसका जवाब उनकी एक गजब की ऑब्जर्वेशन में छिपा है। एक रात अर्जुन ने देखा कि भीम घुप अंधेरे में भी बिना एक भी गलती किए अपना खाना खा रहे हैं। अर्जुन का दिमाग चला। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाथों की भी अपनी आंखें होती हैं, यानी हमारी मसल मेमोरी कभी गलती नहीं करती। बस फिर क्या था, अर्जुन ने इसी लॉजिक को अपनाया और रात के अंधेरे में तीरंदाजी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब द्रोणाचार्य ने इस पागलपन की हद तक जाने वाली लगन को देखा तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र सिखाने का वचन दे दिया। एक छोटी सी बात को पकड़ने का कितना बड़ा असर हुआ। द्रोणाचार्य की शिक्षा सिर्फ अस्त्र चलाने तक सीमित नहीं थी। उनका साफ मानना था कि एक योद्धा के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं नींद और थकान, और दो पक्के दोस्त हैं कड़ी मेहनत और सावधानी। उन्होंने एक बार एक नकली मगरमच्छ का टेस्ट भी लिया था, जिससे ये साबित हुआ कि इंसान की असली कमजोरी उसका अहंकार है। अहंकार अच्छी खासी बहादुरी को भी निगल जाता है। इसके उलट जो विनम्र होता है वही सही मायनों में आगे बढ़ता है। ये सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा फलसफा है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे डार्क हिस्से पर, हस्तिनापुर की शैडो पॉलिटिक्स। वो समय जब व्यक्तिगत लालच एक पूरे राष्ट्र पर भारी पड़ जाता है। गुरुकुल से बाहर निकलकर जरा सत्ता के उन अंधेरे गलियारों में झांकते हैं। भीष्म पितामह यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ऐतिहासिक सिद्धांत की बात करते हैं, नागरिक का कर्तव्य। उनका मानना था कि इंसान सबसे पहले अपने राज्य का नागरिक है। बेटे या पिता का मोह कभी भी देश के भले से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी व्यक्तिगत रिश्ते और भावनाएं आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो भारी कीमत हमेशा राज्य को ही चुकानी पड़ती है। आज के किसी भी मॉडर्न देश के लिए भी ये एक कड़वा और सटीक सच है। और जब राजनीति की बात हो तो शकुनी का जिक्र तो लाजमी है। उनकी कूटनीति देखिए, वो तब तक गांधार लौटने से मना कर देते हैं जब तक दुर्योधन राजा नहीं बन जाता। शकुनी को द्रोणाचार्य जैसे हथियार उठाने वाले ब्राह्मणों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि द्रोण अर्जुन के प्रति अपने झुकाव की वजह से दुर्योधन को साइडलाइन कर देंगे। इसलिए शकुनी ने बहुत ही चालाकी से द्रोणाचार्य की सबसे कमजोर नस को पकड़ने का प्लान बनाया, उनका बेटा अश्वत्थामा। शकुनी ने राजनीति और निजी रिश्तों के बीच की उस बारीक लाइन को पूरी तरह से मिटा कर रख दिया था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में भीष्म का एक ऐसा सवाल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं, उस दिन से डरो जब गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलेगी। ईश्वर ही जानता है कि वो क्या देखेगी। ये महज एक लाइन नहीं, एक भयानक चेतावनी है। सोचकर ही सिरहड़न होती है कि जब सच्चाई से वो पर्दा हटेगा तो तबाही का मंजर क्या होगा। इन सब घटनाओं ने मिलकर कैसे कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध का स्टेज सेट किया, ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग मनोवैज्ञानिक मास्टरक्लास है। उम्मीद है इस चर्चा से इस महाकाव्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।